नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनावी हैट्रिक के बाद अब आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब बिहार जीतने के प्लान पर एक्टिव हो गया है। ऐसे में बिहार में कमल खिलाने के लिए आरएसएस का नया मिशन शुरू हो चुका है। भाजपा के इस मातृ संगठन यानी आरएसएस ने इसे त्रिशूल नाम दिया है। त्रिशूल इसलिए क्योंकि आरएसएस की पूरी तैयारी 3 मुद्दों के इर्द गिर्द रहने वाली है। अब आपके मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर वह 3 बड़े मुद्दे क्या हैं और संघ की तैयारी क्या है। क्या वाकई बिहार विधानसभा चुनाव का मनचाहा परिणाम दिला सकती है? जानिए पीपीएम टाइम्स की इस रिपोर्ट में। संघ के मिशन त्रिशूल ने न सिर्फ बिहार बल्कि बंगाल में भी अब शुरू होने जा रहा है, लेकिन वर्तमान में अधिक ध्यान बिहार पर होगा और इसकी वजह आप भी जानते हैं। बंगाल में बीजेपी बीते 10 सालों में मजबूत होकर 3 से 78 पर पहुंच गई है, लेकिन अभी भी वहां संघ को अपना आधार और मजबूत करना है। ऐसे में संघ ग्रास रूट लेवल पर बंगाल में मजबूत होगा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अब बिहार फतह की मुहिम के लिए अपनी कवायद तेज करती है। इसकी वजह यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के शंखनाद में वैसे तो 8 महीने बचे हैं, लेकिन आरएसएस ने अभी से ही मोर्चा संभाल लिया है। इस चुनाव को लेकर आरएसएस का फोकस खासकर 3 मुद्दों पर सबसे ज्यादा है। इसमें पहला, सर्वे के जरिए नाराज वोटर्स और मुद्दे की पहचान। दूसरा, कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी है यह देखा जाएगा। और तीसरा कि बीजेपी को किस मुद्दे से फायदा और किससे नुकसान होगा, यह देखेगा आरएसएस। और यही है आरएसएस का मिशन त्रिशूल। जानकारी हो कि संघ के स्वयंसेवकों को एक टास्क दिया गया है। इसके लिए उन्हें यह कहा गया है कि वह अपने इलाके में शाखा का विस्तार करें, तो इससे से अधिक लोगों को जोड़े। इसके साथ ही संपर्क साधकर अपने व्यवहार से अनजाने लोगों के बीच भी दोस्ती बनाए। इससे से अधिक लोगों का फीडबैक लें। यह काम मार्च महीने तक कर लेना है और इसकी रिपोर्ट मार्च महीने में ही संघ की सबसे बड़ी प्रांतीय बैठक में देनी है। अब उसके बाद यह तय होगा कि संघ बिहार विधानसभा के मुद्दे पर, यानी कि जो आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें भाजपा के लिए किस तरह से एजेंडा सेट करता है। वहीं सर्वे से नाराज वोटर्स और मुद्दे की पहचान की जाएगी। इसको लेकर बिहार चुनाव से पहले संघ अपना इंडिपेंडेंट सर्वे करा रहा है। इसमें मुख्य तौर पर 3 चीजों को जानने की कोशिश की जा रही है। पहला, कि जिसमें किसी नेता के खिलाफ नाराजगी है, कौन सा मुद्दा बड़ा इंपैक्ट कर रहा है, बीजेपी के लिए कौन सा इश्यू ज्यादा फायदेमंद और कौन सा मुद्दा घातक साबित हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर आरएसएस और बीजेपी मिलकर एक सर्वे करा रहे हैं। उसके बाद ये आगे की तैयारी की जाएगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव को आरएसएस और बीजेपी मिलकर कैसे लड़ेगी। हालांकि यह सर्वे इतना सीक्रेट तरीके से हो रहा है कि इसकी जानकारी संघ के लोगों के पास भी नहीं है। संघ के स्वयंसेवकों के लिए संपर्क का सबसे बेहतरीन माध्यम शाखा है। चुनावी साल में राज्य भर में शाखाओं की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। बिहार को 2 प्रांतों में बांटा गया है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार में यह मुजफ्फरपुर और दक्षिण बिहार में पटना से संचालित होता है। दोनों प्रांतों को मिलाकर अब तक लगभग 1000 जगहों पर शाखाएं लगाई जा चुकी हैं। आपको बताते चलें कि दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हर चिन्ह ने, यानी कि हर प्रतीक ने अपने त्रिदेव उतारे थे। सरल भाषा में इसे ऐसे समझें कि बूथ लेवल पर आरएसएस के 3 पदाधिकारी एक्टिव थे। इनके ऊपर अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, प्रांत अध्यक्ष जैसे पदाधिकारी थे। हर त्रिदेव अपने नीचे कम से कम 10 आम लोगों को जोड़ रहा था। ये सभी एक साथ आरएसएस के लिए बैठक कर रहे थे। आरएसएस ने स्वयंसेवकों की टोली का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया था जिसमें पुरुष, महिला और युवा सभी शामिल थे। एक परिवार में अगर एक टोली गई तो वो उसे परिवार के हर चीज पर चर्चा करेंगे। यही इनका सबसे बड़ा मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र के जरिए
वो इन सारे परिवारों को अपनी तरफ लुभा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, ऐसा लगता है कि वो कोई कसर बाकी नहीं रहने देना चाहती। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी क्या पहली बार बिहार में अपने बहुमत की सरकार बना पाएगी। आप देखते रहे पीपीएम टाइम्स बिहार झारखंड। देश और दुनिया की और भी खबरें हम आपसे करेंगे साझा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।